बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाएंगे जो कॉमन ज़िंदगी की रोज़मर्रा वर्किंग जो है और जो हुकूमतों की वर्किंग होती है उनसे ताल्लुक़ रखती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन चूँकि इसके साथ साथ जो आपने फरमाया उसके साथ साथ एक ऐसी जंग पाकिस्तान के अंदर अभी चल रही है जिसमें परसों भी 9 लोग शहीद हुए हैं, फिर एक मेजर और कुछ जवान जो है वो 2 दिन पहले शहीद हुए। यानी एक तीन डायमेंशनल वॉर है, थर्ड डायमेंशनल नहीं कहूँगा, 3 डायमेंशंस कहूँगा जिसको हम रख रहे हैं। और उसको हमारे जो एडवर्सरी हैं, हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने बहुत अर्सा पहले 2.5 फ्रंट वॉर का नाम दिया था। यानी उसमें आपकी आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ जब इंसर्जेंसी हो रही है या दहशतगर्दी चल रही है उसको कौन काउंटर कर रहा है, आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कॉन्फ्रंट कर, फ़ौज है, FC है, रेंजर्स है, पुलिस है, उनकी शहादतें हो रही हैं। उसके साथ साथ उससे लिंक करके उसकी जो दूसरी डायमेंशंस हैं वो है जो आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर करती है। एक तो लोगों के किथ एंड किन हैं जो शहीद हो रहे हैं, जैसे आपने पहले सेगमेंट में कुछ मुझसे पेरेंट्स को बुलाया हुआ था, वो लॉस है जो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लॉस है जिसको आप किसी पैसे से पूरा नहीं कर सकते। तीसरा जो है आपकी इकोनॉमी का लॉस है, और आपने देख लीजिए आपकी इकोनॉमी कहाँ के खड़ी हुई है आज की तारीख में। आपने कंपनसेट करना है, पैसे पूरे करने हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए एक जंग लड़ी थी जब आपने दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें आपको कुछ कैरी लूगर बिल में पैसे मिलने थे, आपको कलोशन सपोर्ट फंड में कोई, वो अमेरिका ने 2 किस्तें दे के वो पैसे रोक ली, वो आपने रिसोर्सेज के ऊपर खर्च किए। अब जब आप एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ तो आपका इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, वो इक्विपमेंट डिके हो रहा है, उसके अंदर जो है वो चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। तो जो आपका मेजर थ्रेट है जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर पे या ईस्टर्न, अभी तो वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान के खिलाफ भी थ्रेट एक बहुत बड़ा डेवलप हो गया है, रोज़ाना वहाँ से अटैक होते हैं तो तार की कोशिश की। ईस्टर्न बॉर्डर पे आपको पता है कल भी नागपुर में एक बीजेपी का और RSS का जलसा हुआ है, वहाँ उन्होंने कहा कि जी वो जो 65 में उन्होंने कहा था ना कि लाहौर जाके चाय पियेंगे, उन्होंने फिर कहा कि जी हम लाहौर जाएंगे, लाहौर इज़ अ वेरी रिच प्लेस। तो हम तो वो थ्रेट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कन्वेंशनल थ्रेट है, और उसके साथ आपकी 3 डायमेंशंस जब इन्वॉल्व हो गई जिसमें इकोनॉमी या लोगों की वेलफेयर हैज बिकम अ मेजर पार्ट, तो वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त ब्लीड कर रही है। अच्छा, ब्लीड करने की आप बात करें, जिन चीज़ों पर आपने रोशनी डाली है, सर मैं चाहती हूँ इसी पर हम बात करें। सियासी और माशी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल हमारे मुल्क की बहुत अच्छी नहीं है, और वो बात हमें और आपको और हमारी आम आवाम को पता है। लेकिन अगर सब ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हालात अच्छे नहीं है और हम क्या ही करें, हमारे पाक फ़ौज के जवान, उनका ताल्लुक किसी भी फ़ौज से हो, मुसल्लफ़ात से, अगर वो भी यही सोचे तो वो वहाँ जाकर इस तरह से पाकिस्तान की हिफाजत ना करें। आम लेमैन पे ये सोच हमने इंडल्ज कर दी है। आपने देखा है पिछले चंद सालों में जो सोच तब्दील हुई है। पहले मैं आपके ये आखिरी बात का जवाब दूंगा कि जब आप जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि अभी भी शहादतें हो रही हैं, फाटा में हो रही हैं, गवादर में हो रही हैं, हर रोज़ हो रही हैं, होती रहेंगी। तो जो लोग वहाँ पे खड़े ये जाने देने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर आप उनके लिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे अल्फाज ने इस्तेमाल करेंगे तो उनके मोराल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और जो आपने हाइब्रिड वॉर की बात की, सर ने बताया, देखिए अब वॉर की नेचर चेंज हो गई है। अब इलाके के ऊपर कब्जा करना रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेरिका को देख लिए कहाँ गया, अपना मकसद निकाला। यस, अब है कि अगर हम अपने एडवर्सरी की बात करें, अब 65 वाली जंग नहीं है कि कुछ अटैक किया और कब्जा कर लिया और उसको ले लिया, लाहौर ले लिया, ये कहने की बातें। लाहौर लेने के और तरीके होंगे। अब आपका दुश्मन जो है हाइब्रिड वॉर में आपको इंटरनली इंस्टेबल रखने की कोशिश करेगा, आपके अंदर इंसर्जेंसी को प्रमोट करेगा जो दहशतगर्दी चल रही है, डिप्लोमेटिक क्वेश्चन करेगा, इकोनॉमिक क्वेश्चन करेगा। आप इकोनॉमिक क्वेश्चन की एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मैडलिन ऑलब्राइट जब फॉरेन सेक्रेटरी थी अमेरिका की, वो कमोबेश कोई 18 बरस पहले उसने एक स्टेटमेंट दी, और ये स्टेटमेंट बड़ी मजेदार है। उसने कहा कि चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट is a security threat to the national security of United States of America. Okay. तो ये नहीं कहा कि उसके कैरियर, उसके जहाज, उसके टैंक, उसने कहा जी economic growth very wise of China is a national security threat for America.
तो अब हेजेमनी इस तरह होती है। अब हम देखें ना, हम एक एनर्जी क्राइसिस में फंसे हुए हैं, हम IMF के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारे इंस्टेबिलिटी वहाँ पे चल रही है, और अब दुश्मन आपके अंदर रिफ्ट क्रिएट करके वो चीज़ें अचीव करता है जो बदकिस्मती से आज है हमारे अंदर। अच्छा, आज आप इस माहौल की आप बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब मैं चाहती हूँ कि आप इस पर भी रोशनी डालें कि हाइब्रिड वॉर की तो चले हम बात कर रहे हैं, साइबर वॉर की भी बात कर लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे चीज़ें इस तरह से नहीं कि लाहौर पे कब्जा करना है या नाश्ता करना है या चाय पीनी है, दे आर वर्किंग एंड दे आर प्लेइंग फ्रॉम देयर विद दिस। तो देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट तो मैं, क्योंकि इरफान अशरफ साहब ने बात की, वो काउंटर कर दूं कि किसी भी मुल्क को कैप्चर कर, किसी भी जगह को कैप्चर, यू नीड फुट्स ऑन ग्राउंड। या यू नीड, तो यू विल नीड ऑलवेज फुट्स ऑन ग्राउंड। अमेरिका जब अफगानिस्तान में, इराक में गया तो फर्स्ट दे अटैक, उसके बाद उन्होंने तेल की दौलत तबाह की। कॉन्डोलेज़ा राइस थी, उसके नाम पे एक टैंकर चला करता था, क्योंकि वो शेवरॉन की आपको पता है उसकी प्रेसिडेंट थी, तो वो वहाँ से तेल निकाल के ले गए। अब यहाँ भी इंडिया वांट्स टू हैव फुट ऑन ग्राउंड, लेकिन उन फुट ऑन ग्राउंड के साथ उन्होंने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जिसको आप साइबर वॉरफेयर कह रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह रहे हैं, आप डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया वॉरफेयर कह रहे हैं, आप सेमिनार वॉरफेयर कह रहे हैं, आप पीछे से जैसे मास्टर साहब ने कहा, आप डिप्लोमेटिक वॉर कह रहे हैं, यानी डिप्लोमेसी के लेवल पे आपको दुनिया में बदनाम करना, वो आप खुद ही देख लीजिए, जयशंकर जाके किस मुल्कों में किस तरह की बात करता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ आपने क्या करना, आपने अपना अगर डिप्लोमेसी डेवलप करनी है तो यू हैव टू हैव सच फ्रेंड्स जिनके साथ आपकी इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हो। आपकी, यानी इंडिया और चाइना लड़ रहे हैं, चाइना ने इंडिया को गलवान में जो कुछ किया आपको पता ही है, जिस तरह मार के निकाला, लेकिन इंडिया और चाइना की ट्रेड $20 बिलियन की ट्रेड उनकी चल रही है, वो डिस्टर्ब नहीं है, वो डिस्टर्ब नहीं है। हमें भी कुछ इस मौके पे ये चीजें तो चलेंगी, ये चीजें खत्म नहीं होंगी, ये साइबर वॉरफेयर चले, हमें अगर ये बढ़ेगी, कम नहीं ये बढ़ेगी, तो हमें भी अपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऑर्गेनाइज कराए। इंडिया ने 462 साइट्स जो हैं वो आपको पता है कैप्चर हुई थी बाहर, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए जाली साइट्स क्रिएट की हुई थी। हमारे यहाँ दुख इस बात का है, जो मुझे सबसे बड़ा है, कि हम दुश्मन के प्रोपेगेंडे को नफी नहीं करते, हम उसके खिलाफ काउंटर नैरेटिव डेवलप नहीं करते। अच्छा, नैरेटिव और ये जो आप बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ हबीब साहब इस हवाले से कि आप पैगाम ज़रूर दें देखने वालों को, जो पब्लिक हमें भी स्क्रीन की उस तरफ से देख रही है, यौम दिफाए पाकिस्तान को लेके। कोई टिपिकल बात तो हम कर देते हैं, करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो बात करने की और हम जो बात आवाम की समझने की है कि हमें मुसल्लह अफवाज को किस तरह से लेना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जंग आपके मुसल्लह अफवाज की जंग हो या अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी की और डेवलपमेंट की जंग हो, कौम पूरी को लड़ना पड़ती है। ठीक है, तो कौम पूरी को लड़ना पड़ती है, और मुल्क आप बनाते हैं, आप बिगाड़ते हैं। अगर हमने बिगाड़ा है तो हमने बनाना है, और उसके लिए वतन से मोहब्बत करना ज़रूरी है। क्या खूबसूरत पैगाम दिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर।